कल हम लोगों ने एपीआई को फैच किया था जहाँ पे हमने अपने यूज़र का डाटा लिया था एक वेबसाइट से जो थी हमारी जेसन प्लेस होल्डर डॉट आईपीको डॉट कॉम से, और यूज़र के पेज पे हम गए थे। वो सारा डाटा हमने अपने पास फैच किया था और यहाँ पे लिस्ट में स्टोर किया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम अपने यूज़र को ये फैसिलिटी देना चाहते हैं कि अगर वो पर्टिकुलर किसी नेम को सर्च करना चाहता है कि क्या ये नेम इन यूज़र की लिस्ट में मौजूद है या नहीं है, तो वो सर्च हम किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर करेंगे अपनी वेब ऐप पे। और ये सर्च देखें किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। अगर हमारी एप्लीकेशन कभी होगी उसमें कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, कोई शूज़ हैं या क्लॉथ्स हैं या कुछ भी है, कोई स्टोर है, कुछ भी है, हमें ये सर्च जो है हमेशा ही अपनी वेबसाइट में डालनी पड़ती है। तो आज हम उसको इन डिटेल देखेंगे कि एक्चुअली हम ये काम कैसे करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि हमने अपने आना है ये रेंडर वाले पोर्शन में, क्योंकि डेफिनेटली हम जो कुछ भी बनाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि उसको रेंडर करें और यूज़र हमारा देख सके। तो हम यहाँ पे उसको एक इनपुट बॉक्स देना चाहते हैं जिसके अंदर वो प्रोडक्ट का या हमारे केस में जैसे यूज़र का नाम एंटर कर सके और उसके बाद जो है वो ताकि सर्च कर सके कि वो नाम यूज़र की लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। तो इसके लिए इनपुट बॉक्स हमारे पास होते हैं। इनपुट बॉक्स हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे इनपुट बॉक्स में सम टाइम हम उसकी टाइप बटन रख लेते हैं तो वो बटन का काम करता है। चेक बॉक्स हो सकता है, डेट टाइम का हो सकता है, पासवर्ड के लिए हो सकता है, बहुत कुछ। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बहुत सिंपल सा एक इनपुट लेने वाले हैं जिसकी टाइप हमारी टेक्स्ट होगी और हम इसको चेंज करके टेक्स्ट की जगह हम यहाँ पे इसको हम सर्च कर लेंगे क्योंकि हमारे केस में ये सर्च का काम करेगा। ओके, तो टाइप कहने का मतलब आपको समझ आ गई होगी कि जब हमने पासवर्ड का टाइप लिखना होगा तो उसकी टाइप में कुछ और होंगे काम, और जब हम टेक्स्ट वाला कोई इनपुट डालना चाहते हैं सिंपल उसकी टाइप हम टेक्स्ट रखेंगे। इसकी टाइप हमने सर्च कर ली है ताकि हमारे सर्च बॉक्स से ये रिलेट कर सके। ये टाइप हमने मेंशन कर दी। उसके बाद हमने क्या करना होता है, आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि शायद कि हम जब क्लासेस लिखते हैं तो वहाँ पे हम क्लास का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन हमने किसी भी जगह पे जब CSS अप्लाई करनी होती है रिएक्ट में तो वहाँ पे क्लास नेम यूज़ करते हैं हम। वहाँ पे हम क्लास को नहीं लिखते, ठीक है, क्लास का कीवर्ड नहीं लिखते, उसकी जगह क्लास नेम लिखते हैं। और इसकी रीज़न ये है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उस मेनली जो क्लास हमारी ऊपर बनी होती है जिसमें हमारी अब जैसे पूरी ऐप बनी है उसका, और अगर जो CSS के लिए हम क्लास नेम दे रहे हैं उसका। तो जावास्क्रिप्ट रिएक्ट ने इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर हम क्लास बना रहे हैं कोई तो वहाँ पे नाम हम क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे, और अगर किसी भी डिव को या पैराग्राफ को किसी इनपुट फील्ड को कहीं पे भी हम CSS अप्लाई करने के लिए क्लास देना चाहते हैं तो वहाँ पे हम क्लास नेम यूज़ करेंगे। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे केस में हम थोड़ा सा रिलेटेड नाम रख लेते हैं। जैसे हमने कोडर की लिस्ट बना रहे थे तो हम ऐसा करते हैं कि इसका नाम रख लेते हैं क्लास नेम का सर्च कोडर, और हम बाद में इसके ऊपर जो है CSS अप्लाई करके उसको सेट करके भी देखेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम सर्च और यहाँ पे कोडर मेंशन कर देते हैं, ये हमारी क्लास नेम होगी। इसके अलावा एक और फैसिलिटी हम अपने यूज़र को डेफिनेटली देना चाहेंगे कि प्लेस होल्डर उसको दे दे। प्लेस होल्डर क्या करता है, सिंपल एक जो है ग्रे सा आपको जो टेक्स्ट नज़र आता है ना जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, जैसे नेम की जगह पे लिखा होता है एंटर योर नेम और जो, तो वो होता है प्लेस होल्डर। तो हम यहाँ पे भी प्लेस होल्डर एक बना लेते हैं और उसके अंदर जो है हम यूज़र को बताना चाहेंगे कि जी आप जो कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, जैसे नेम जो है या जो कुछ भी सर्च करना चाह रहे हैं, हमारे केस में नेम होगा, तो वहाँ पे उसको ताकि पता हो कि मुझे यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन करनी है। तो ये इनपुट बॉक्स में अभी तक हमने ये काम किया कि हमने टाइप इसकी सर्च रखी है, क्लास नेम दिया CSS अप्लाई करने के लिए और प्लेस होल्डर दिया है ताकि यूज़र को पता हो सके कि उसने यहाँ पे करना क्या है एक्चुअली। ये 3 काम हमने कर लिए हैं। अब मेन फंक्शनैलिटी हमारी ये स्टार्ट होती है। जैसे हमने उस दिन बात की थी कि जब हम किसी बटन को क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा इवेंट होता है, उस वक्त इवेंट हैंडलर उसके ऊपर जैसे ऑन क्लिक का होता है। तो इनपुट के केस में क्या होता है कि जब भी हम इनपुट में डाल देते हैं तो वहाँ पे जो इवेंट जनरेट होता है या जो इवेंट हैंडलर वहाँ पे होता है वो हमारा होता है ऑन चेंज का। ओके, तो हम यहाँ पे उस ऑन चेंज को यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इस जब भी कोई यूज़र कुछ लिखता है और ऑन चेंज का इवेंट जो है ट्रिगर होता है तब हम उस वक्त क्या करना चाह रहे हैं ये एक्चुअली हमने यहाँ पे मेंशन करना है। तो ऑन चेंज हमारा ये हमने ब्रेसेस डाल दी, इट मीन्स हम जावास्क्रिप्ट इसके अंदर मेंशन करने लगे हैं। ऑन चेंज में हम उसको जैसे हमने बटन के केस में कॉल बैक पास किया था, यहाँ पे भी एक कॉल बैक फंक्शन हम इसको देंगे
हमने कॉल बैक का यहाँ पे सिंटेक्स मेंशन कर लिया, और होगा क्या, ऑन चेंज के फॉर्म में हमारे पास इवेंट हैंडल जनरेट होना है, तो वहाँ पे हमारे पास इवेंट एक होगा, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि उसको अपने आर्गुमेंट को इवेंट यहाँ पे पास कर देते हैं। अब हम इसी इवेंट को कैच करना चाहेंगे, तो हम ऐसा करते हैं, अभी इसको कंसोल लॉग करा के देखते हैं कि जब हम इवेंट जो है हमारा जनरेट होता है तो इनपुट बॉक्स में एक्चुअली हो क्या रहा होता है। कंसोल डॉट लॉग कराते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिलहाल सिर्फ हम यहाँ पे इवेंट मेंशन कर रहे हैं। ओके, और अब चलते हैं अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जब ये इवेंट हमारा यहाँ पे पास हुआ है तो यहाँ पे एक्चुअली क्या चल रहा है, हो क्या रहा है। ओके, यहाँ पे हम npm start की जो है कीवर्ड लिखा और ये स्क्रिप्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा और हमारी एप्लीकेशन जो है ब्राउज़र पे हमारी लोकल होस्ट पे चलना शुरू हो जाएगी। इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, और तब तक जो है वी हैव टू वेट फॉर इट। तो हमारा ये स्टार्ट हो रहा है डेवलपमेंट सर्वर, और उसके बाद जो है हमें अपने लोकल होस्ट पे ले जाएगा। यहाँ पे हम आ चुके हैं। हमने लास्ट टाइम में यहाँ पे आपको अगर आप याद हो तो हमने API कॉल की थी और हमने फैच किए थे कोई यूज़र्स के नेम, वो डाटा हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। और ये हमारे पास क्या आ रहा है सामने, ये जो इनपुट का जो है जो हमने अभी बनाया है एलिमेंट, वो हमें नज़र आ रहा है। और क्या हो रहा है कि यहाँ पे नेम, वो जो प्लेस होल्डर हम नेम दिया है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करा के हम इसको चेक कर लेते हैं कि जब हम इसके अंदर कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा होता है। ओके, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने कंसोल में और हम दोबारा से इसको अगर री रेंडर करें, ओके, हम इसको री रेंडर करते हैं। अब देखिएगा जब मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ, ओके, ABC कुछ भी मेंशन किया, अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, सिंथेटिक बेस इवेंट, और ये बता रहा है कि जी ऑन चेंज, यानी जब भी हम इसके अंदर कुछ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कौन सा यहाँ पे इवेंट जो हमने पास किया था, कौन सा पास किया था, इवेंट पास किया था। तो इवेंट मैंने बात की थी आपसे कि जब भी इनपुट बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज आएगी, ट्रिगर होगा, तो वहाँ पे ऑन चेंज हमारे पास फाइल होगा। ये देख लें, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे वाकई में आपको कंसोल पे वहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो है हमारा ऑन चेंज का इवेंट जो है वहाँ पे ट्रिगर हो रहा था। अब हम चाहते हैं इवेंट के अंदर हम चाहते हैं कि जी टारगेट करें। टारगेट किसको करना चाह रहे हैं, दोबारा चलते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को इवेंट डॉट टारगेट करते हैं तो इनफैक्ट क्या हो रहा होता है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया एस, जैसे ही मैंने डाला ना तो वहाँ पे अब हमने कंसोल में लिखा हुआ है इवेंट डॉट टारगेट, तो यहाँ पे टारगेट हो रहा है हमारा इनपुट बॉक्स, तो उसने हमें यहाँ पे इनपुट बॉक्स दिखा दिया। क्लियर होगी मेरी बात, दोबारा यहाँ पे कर दिए, देखिए जितनी दफ़ा भी आप ट्रिगर होगा तो वो हमने इवेंट डॉट टारगेट, चूँकि यहाँ पे कहा हुआ है इसको कि हमें दिखाओ, तो इवेंट डॉट टारगेट की सूरत में वो हमें दिखा रहा है कि जी टारगेट क्या आ रहा है, जी कह रहा है आपका जो इनपुट बॉक्स है वो टारगेट हो रहा है। हम अब कहते हैं कि जो भी वैल्यू लिखी जा रही है उसके अंदर हमें वो दिखाओ भाई, तो हमने यहाँ पे कंसोल पे कहा कि हमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो अब हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने जब इवेंट कहा था तो उसने हमें कहा था जी ऑन चेंज का इवेंट आपका ट्रिगर हो रहा है। फिर हमने कहा इवेंट डॉट टारगेट क्या हो रहा है, उसने कहा टारगेट जी आपका इनपुट बॉक्स हो रहा है। तो अब हमने कहा कि हमें वैल्यू बताओ भी कि जब हम कुछ लिख रहे हैं तो वैल्यू कौन सी लिखी जा रही है, क्या वो भी हमें दिखाओगे। तो यहाँ पे हम कुछ मेंशन करते हैं और आप ये देखिए मैंने एफ मेंशन किया है, ये एफ जी जो कुछ भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगा। यानी अब हमें क्या कंसोल पे नज़र आ रहा है, हमने जो हमारा इवेंट जनरेट हो रहा था ऑन चेंज का उसको देखा, टारगेट को हमने देखा कि इनपुट बॉक्स टारगेट हो रहा है, अब उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी जा रही है हमने उसको देखा कि जी उसके अंदर ये वैल्यू लिखी जा रही है। ओके, तो ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका। हमें इतनी समझ आ गई कि इनपुट बॉक्स हमारा जो है ऑन चेंज का इवेंट लेगा और ऑन इस इवेंट को हम जो है ऑन चेंज जब ट्रिगर होगा उसके अंदर हमने यहाँ पे इवेंट नाम पास किया है और उसके बाद हमने इसको कंसोल करा के देख लिया कि हमारे जो इवेंट पे टारगेट और वैल्यू कौन कौन सी चीज़ें हो रही है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम सर्च बॉक्स में एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं सर्च बॉक्स में कि हमारे पास जो कुछ भी लिस्ट फॉर्म में है उसमें से जब हमारा यूज़र कोई पर्टिकुलर नेम को सर्च करना चाहे तो उसको वो मिल जाए। तो इसके लिए हमारे लिए जो फंक्शन मौजूद है वो है फ़िल्टर का फंक्शन। हम चाहेंगे कि हम उसको यूज़ करें।
अगर फ़िल्टर का फंक्शन के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है तो इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करती हूँ, बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन इतना हो जाएगा कि आपको एटलीस्ट थोड़ी-सी समझ आ जाएगी कि फ़िल्टर के केस में हम कर क्या रहे होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना एक कोई सी भी एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक अरे और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पास करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये हमने एक लिस्ट पास कर ली है। ओके, और अगर हम इस लिस्ट को यहाँ पे देखते हैं जी कि माई आर आर करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, तो डेफिनेटली जो कुछ भी हमने इसके अंदर लिस्ट के अंदर पास किया था वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ओके, अब अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर फिल्टर लगाएं और उसमें से कोई भी वैल्यू फिल्टर आउट करके देखें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए माई आर आर डॉट, और जैसे ही आप मैंने डॉट लगाया ना, आप नीचे बहुत सारी आपके पास वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी, लेंथ ऐड कंकेट, ये क्या 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 कुछ हो सकता है। ठीक है, इनके ऊपर डिटेल में अभी हम नहीं जाने वाले, लेकिन यहाँ पे सारे में हमारा अभी फिलहाल ये फिल्टर के साथ काम है, तो हम जी इसको फिल्टर करना चाहते हैं। उसने कहा कि अच्छा जी ठीक है, फिल्टर करना चाहते हैं तो कंप्लीट इसका आप यहाँ पे जी मेंशन कर दें। तो वो कहता है कि आप यहाँ पे किस चीज़ को फिल्टर करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। हमने कहा कि हम जी एक कोई भी एक आर्गूमेंट पास करना चाहते हैं एन, और उसके थ्रू हम देखना चाहते हैं कि हमारी लिस्ट में जो है ग्रेटर देन कोई भी नंबर हम दे रहे थे, जैसे कह सकते हैं कि 2 से ग्रेटर देन जितनी वैल्यूज़ हैं हमें वो जो है यहाँ पे पास कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा एन, हमने कहा जो एन जो ग्रेटर देन 2 हैं हमें वो वाली सारी वैल्यूज़ दे दो। तो उसने हमें यहाँ पे दे दी है 3, 4 एंड 5। अच्छा, अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किसी भी लिस्ट को हम जब फिल्टर आउट करते हैं तो हम उसको जो भी क्राइटेरिया देते हैं कि जी इसमें से इससे छोटी वैल्यू दे दो या ये वाली वैल्यू दे दो, इससे बड़ी वैल्यू दे दो, कुछ भी केस में हम उसमें से लिस्ट में से वो फिल्टर आउट करके हमें दे देगा। अब आपको दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं कि जब वो फिल्टर आउट करके देगा तो वो हमें एक न्यू अरे पास होगी। वो जो हमारी पुरानी वाली अरे होगी वो नहीं होगी, बल्कि हमें एक न्यू अरे मिलने वाली है। तो फिर उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप उसको किसी न्यू वेरिएबल के अंदर ले लें। हम यहाँ पे एम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे एम के अंदर पास कर दी। हमने कहा कि जो कुछ भी हमें वैल्यू मिलने वाली है उसको आप बराए मेहरबानी हमारी कॉन्स्ट एम के अंदर हमें पास कर दें। ठीक है, तो अब अगर हम एम को जो है सर्च करके देखें तो हमें वो फिल्टर्ड अरे हमारी मिल जाएगी। ओके, ये एम को जब कहा तो ये 3, 4 और 5 हमें जो है इस केस में मिल रही है। ओके, अच्छा, अब मैं जो चीज़ प्रूफ करना चाह रही हूँ, आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो भी फिल्टर होगा वो न्यू बन रही है हमारे पास, पुराने वाली हमारी जो है एज इट इज़ रहेगी, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी। तो हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। अब माई आर 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 में देखते हैं हमारे वही एलिमेंट मौजूद है जी, बिल्कुल 1, 2, 3, 4, 5 एज इट इज़ मौजूद है, और जो फिल्टर्ड अरे हमें मिली है एम, वो उसको देख लेते हैं। उसमें हमारे पास हमने कहा था हमें वो वाली वैल्यूज़ दें कि जो कि 2 से बड़ी हों, तो उसने 3, 4 एंड 5 हमारे केस में दे दिया, क्योंकि लिस्ट में 1, 2, 3, 4, 5 था। आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्टर के फंक्शन में आप कोई भी एक आर्गूमेंट पास करेंगे, ये एन इज़ नॉट नेसेसरी, इसको ये ना समझिएगा कि एन ही पास होगा। यहाँ पे आप कुछ भी, क्योंकि फिल्टर क्या करता है, पूरी की पूरी जो भी लिस्ट होगी ना उसके पास, उस सारे के अंदर से सारे एलिमेंट्स में समझ लीजिए उसने घूम के आना है। ओके, आइट्रेट करना है, और तो 1 बाय 1 हमें उसके अंदर जाने के लिए डेफिनेटली कोई आर्गूमेंट पास करना पड़ता है, जिसने वहाँ से उससे पास होना। तो यहाँ पे हमने एन दे दिया, आप नंबर लिख दें, कुछ भी कर दें, पी दे दे, क्यू दे दे, कुछ भी कर दे, तो वो उसके थ्रू जो है वो आप उसको फिल्टर करा सकते हैं। ओके, और ख़ास चीज़ याद रखने की आपने ये है कि जब फिल्टर होगा, जो वैल्यूज़ फिल्टर आउट होंगी उनके लिए न्यू अरे बनेगी, तो फिर न्यू अरे जब बनेगी उसको हमें किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा। जैसे हमने कॉन्स्ट एम के अंदर जो फिल्टरों की चीज़ें आई थी वो हमने यहाँ पे स्टोर करा ली। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम अपनी लिस्ट की तरफ, और वहाँ पे हम चाहते हैं कि हम अपने यूज़र को ये फैसिलिटी दें कि वो यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी यूज़ करते हुए फिल्टर की यहाँ पे जो है सर्च का फंक्शन को यूज़ कर सके। ओके, तो कंसोल डॉट लॉग करा के हमने अब तक देख लिया था। तो अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ फिल्टर कराने की कोशिश करते हैं। तो अब हमने फिल्टर कहाँ से कराना है, हमारे पास दिस डॉट स्टेट हमारे पास ऑलरेडी, अगर आपको याद है तो हम दिस डॉट स्टेट को यूज़ करेंगे। हमने जाहिर है कि हमारे पास वहीं पे लिस्ट मौजूद है दिस डॉट स्टेट, और अगर आपको याद हो तो हमने उस वक्त कोडर्स के फॉर्म में जो है इस लिस्ट को वहाँ पे सेव किया था। मैं दोबारा आपको ऊपर दिखा भी देती हूँ। लेट्स सी, आई थिंक सो जी,
ठीक है, ये कोडर्स की हमने लिस्ट बनाई थी जिसको हमने एम्प्टी रखा था। तो हम अब इसी लिस्ट के ऊपर काम करने वाले हैं क्योंकि हमारे सारे यूज़र इसी के अंदर आए हैं, इस लिस्ट के अंदर। तो हमने अब कहा कि ये दिस डॉट स्टेट डॉट और उसके बाद जो है कोडर्स की हमारी लिस्ट है उसके ऊपर से जनाब फ़िल्टर आउट करो। तो उसके लिए हमने जनाब फ़िल्टर का यहाँ पे फंक्शन यूज़ करना है और फ़िल्टर का फंक्शन है जो कि मेथड है, तो इसके लगा दी हमने पैरेंथेसिस। और अभी हमने पास करके लिस्ट में देखा था कि हमें कोई ना कोई आर्गूमेंट पास करना पड़ता था। तो हम कोडर्स की लिस्ट में बात कर रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि कोडर नाम ही यहाँ पे पास कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा कॉल बैक, और कॉल बैक के हम अपना सिंटेक्स कंप्लीट कर लेते हैं। ये जी कंप्लीट हो गया। ठीक है, कॉल बैक में हमने कोडर को चलाना है और कोडर के थ्रू जो है हमने सारे के सारे नेम लेने हैं। वीएस कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने कोडर के थ्रू यहाँ पे हमने सारे के सारे नेम लेने हैं और उसका तरीका हम क्या अख्तियार करेंगे, हम ये उससे कहेंगे कि हमें रिटर्न करा के दो ये चीज़ें। तो किस तरह से वो काम करेगा, फ़िल्टर का मेथड हमने कॉल बैक इसके अंदर पास कर दिया, उसके अंदर हमने कोडर पास कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम उसे कहते हैं कि कोडर्स को जी मूव करो अंदर और उससे लेके जो जी हमें नेम, हमें चूँकि नेम ही फ़िल्टर कराने हैं तो हमने कहा जी कोडर डॉट नेम। ओके, अब ये कैसे काम करेगा। एक्चुअली अब हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन चाहिए कि जो जब भी इनपुट में यूज़र कुछ लिख रहे हैं तो जब वो मैच कर जाए, यानी लिस्ट जो हमारे पास मौजूद है यूज़र की वो और जो कुछ इनपुट बॉक्स में हमारा यूज़र सर्च करना चाह रहा है वो दोनों मैच कर जाए, तो तब जो है वो हमें रिटर्न कर दे वो वैल्यू। समझ आ गई मेरी बात, कि हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है, एक साइड पे हमारा यूज़र जो है वो सर्च कर रहा है कुछ भी चीज़। सपोज हमारे कुछ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और हमारा यूज़र किसी ख़ास प्रोडक्ट को देखना चाहता है, तो वो देखना चाहता है कि क्या इस वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट मौजूद है भी या नहीं, तो उसको सर्च करनी होगी ना वो। तो ठीक है, तो अब चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स लिस्ट मौजूद है, हमारे केस में जो यूज़र के नाम मौजूद है वो और जो वो सर्च करना चाह रहे हैं, अगर वो वाली सर्च उसकी उस लिस्ट में मौजूद है, वो चीज़ मौजूद है, तो उसको ट्रू में जाए उसके पास कि हाँ जी ये चीज़ मौजूद है, पड़ी हुई है। तो फिर बात आती है ना उसको डिस्प्ले कराने की या उसके ऊपर कुछ भी करने की, जो भी हमने नेक्स्ट फंक्शनैलिटी करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, हमने कोडर नाम का इटरेटर यहाँ पे बनाया और हमने कहा कोडर डॉट नेम लगाओ। अच्छा ठीक है, जिस नेम तो उठा लिए, अब वो तो सारी की सारी लिस्ट के नेम उठाएगा ना, और हमें क्या चाहिए, हमें तो मैच कराना है ना कि जो इनपुट बॉक्स के अंदर मेंशन कर रहा है वो, और ताकि उस वो चीज़ लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। तो हमने कहा कि जी कोडर डॉट नेम डॉट। अब इसके बाद हमारे पास एक बहुत अच्छा फंक्शन आता है इंक्लूड्स का। लकीली कि हमारे पास ये फंक्शन मौजूद है, और ये क्या करता है इंक्लूड का फंक्शन, ये सिंपली ये काम करता है कि अगर कोई चीज़ वो चीज़ मौजूद होती है, दोनों चीज़ें मैच हो रही होती हैं, यानी लिस्ट को देखता है, उधर से जो इनपुट बॉक्स में लिखा जाएगा उसको देखेगा, अगर वो मौजूद होगा तो वो ट्रू पास कर देगा, और अगर मौजूद नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो सिंपली जो है उसको फॉल्स करेगा और कुछ भी नहीं करेगा, कुछ यानी हमें नहीं मिलेगा। तो हमने जो है इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पे ही फ़िलहाल सर्च करे थे, तो हम इसी को यहाँ पे पास कर देते हैं। कहते हैं कि भाई हमारा यूज़र जब इनपुट बॉक्स पे कुछ लिख रहा है, इवेंट जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर टारगेट हो रहा है इनपुट बॉक्स और वैल्यू कुछ लिखी जा रही है, वो चेक करो कि कोडर डॉट नेम के अंदर मौजूद है या नहीं। सिंपल सा काम हम यहाँ पे करा रहे हैं। और अगर मौजूद है तो हम चाहते हैं कि अच्छा जी अगर मौजूद है ना तो तुम ऐसा करो, उसको रिटर्न करो। ओके, आई होप सो की बात समझ आ गई होगी। फ़िल्टर किया हमने, इटरेटर उसके अंदर डाला, उसके थ्रू हमने नेम को लिया, उसके बाद इंक्लूड्स का हमने जो है यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया और हमने उससे कहा कि जी जो कुछ भी यूज़र इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पे जो हमने देखा था ना कि हम इनपुट बॉक्स में जो कुछ लिख रहे थे वो वही वैल्यू आ रही थी। ठीक है, कि वो वैल्यू और जो हमारा लिस्ट है उसकी वैल्यू अगर मैच कर रही है तो उसको रिटर्न करा दो। अच्छा, वो कहेगा अच्छा जी मैं तो रिटर्न करा दूंगा, आप लोग उसको कैच कैसे करेंगे। हम कहते हैं कि जी हम उसका इंतज़ाम भी करने वाले, तो हम उसके लिए ऐसा करते हैं कि एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और हम उसका नाम कुछ भी रख लेते हैं। फ़िल्टर करा रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि फ़िल्टर नेम इसका नाम मेंशन कर देते हैं ऊपर ये। तो अब जो क्या हो गया, क्या हमारे केस में ये जो कुछ भी दिस डॉट स्टेट कोडर से फिल्टर होगा, वहाँ से इंक्लूड में चेक होगा और रिटर्न हो जाएगा कोडर नॉन फॉर्म में, तो वो फिल्टर नेम यहाँ आके स्टोर हो जाएगा इस कॉस्ट फिल्टर नेम के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं कर्सर रख रही हूँ ना, आपको ये इस मैसेज को पढ़ें। तो कहता है कि फिल्टर नेम इज़ डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड।
वो कहता है कि आपने ये बनाया है लेकिन अभी तक आपने इसके कोड में ना कहीं पे भी इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। ओके, और ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने अभी सेट स्टेट करके न्यूज़ को उसको दिया ही नहीं वो चीज़। ठीक है, तो अब हम उसकी ये ख्वाहिश पूरी करते हैं और जनाब यहाँ पे उसको पास कर देते हैं। हमें सेट स्टेट अब चेंज करनी होगी। ये चीज़ तो हम लास्ट जो है अपनी वीडियो में कर चुके थे प्रूफ के जब सेट स्टेट हम अगर मेथड यूज़ करेंगे तो ही स्टेट चेंज होने का मैसेज पहुंचेगा रिएक्ट के पास, तो ही वो री रेंडर करेगा, वरना वो स्टैटिक वेबसाइट एज इट इज़ पड़ी रहेगी। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं चाहते बिल्कुल भी, और हम चाहते हैं कि जी अपने सेट स्टेट को कॉल करें। तो हम अपने सेट स्टेट में अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेट स्टेट हमें पता है कि एक मेथड है, हमने लगा दी पैरेंथेसिस, हमें पता है ये कॉल बैक लेता है, तो हम इसको जी एक कॉल बैक दे देते हैं। ये फंक्शन कंप्लीट हो गया इसका कॉल बैक का। और यहाँ पे अब हमने पास क्या करना है, हमने सिंपल क्या करना है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने जो लिस्ट बना रहे थे हमने उसको यूज़र जो ले रहे थे उससे रिप्लेस कर दिया था। उस लिस्ट के अंदर वो सारे एपीआई से आए हुए यूज़र आ गए थे। अभी हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी कोडर्स की लिस्ट के अंदर आप ऐसा करें, इसको रिप्लेस कर दें। वो कहेगा जी किस चीज़ के साथ रिप्लेस करें, हम कहते हैं कि जो हमने नाम फिल्टर किए हैं ना इसके साथ रिप्लेस कर दें। यहाँ से हम इसको कॉपी किया और ये जी यहाँ पेस्ट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या पास होगा जी, हमारे पास इस लिस्ट के अंदर जो फिल्टर हुए हुए नाम होंगे वो आ जाएंगे सिंपल। आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। एक दफ़ा मैं इसको रिवाइज करती हूँ। हमने क्या किया है, अपनी लिस्ट के ऊपर जो है फिल्टर का फंक्शन डाला है, उसके ऊपर एक आइटरेटर डाला है, उसके थ्रू हमने इंक्लूड्स के फंक्शन के थ्रू चेक किया है कि क्या जो कुछ भी इनपुट बॉक्स में हमारा यूज़र लिख रहा है क्या हमारी लिस्ट में मौजूद है भी या नहीं है, हमारी जो यूज़र में एपीआई आ रही है वो वाला नाम जो भी वो सर्च करना चाह रहा है वो मौजूद है या नहीं। और अगर मौजूद है तो क्या करो, अगर मौजूद है तो हमने कहा कि जी कौन सी फिल्टर नेम है हमारे इसके अंदर लिख दो, और हमने सिंपल इस फिल्टर नेम को क्या कराया, रिप्लेस करा दिया ये कोडर्स वाली लिस्ट के अंदर। अब क्या होगा, अब ये सारे फिल्टर नेम जो होंगे वो यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक हो गया, तो अब ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास चल क्या रहा है वहाँ पे। तो चलें अब हम देखते हैं कि हमारी लिस्ट में सर्चिंग हो रही है या नहीं हो रही। ये हमारा इनपुट बॉक्स हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ मेंशन करते हैं, जो लिस्ट के अंदर नाम मौजूद है ना हम उसमें से किसी नाम को मेंशन करते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने ई लिखा ना, ई यूज़र में मे बी ये सिर्फ एक ही था तो उसने बाकी सारे जो हैं ये फिल्टर आउट कर दिए और हमारे पास सिर्फ एडमिन ये सामने नज़र आ रहा है। ओके, तो अगर हम इस पूरे नाम को मेंशन करते हैं तो ये हमारे पास नाम आ गया फिल्टर होके, और यूज़र को पता चल गया कि जी हाँ जो नाम वो सर्च कर रहा है वो लिस्ट में मौजूद है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये देखिए अगर मैं इसको कैपिटल की बजाय स्मॉल में लिखती हूँ ना तो फिर क्या होगा इस केस में। अब ऐसा करते हैं हम इसको री रेंडर करते हैं और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर दिखाना चाहूँगी। अगर इनमें से कोई नाम जो है मैं कैपिटल में नहीं लिखा, मैंने जैसे ही स्मॉल में, हालांकि इसके पास मौजूद था नाम पी के साथ, लेकिन मैंने जैसे ही पी लिखा तो उसने क्या किया कि वो सारे के सारे गायब हो गए हमारे पास। यानी यूज़र क्या समझेगा कि उसके पास जो भी वो प्रोडक्ट जो भी नाम, या जैसे अब हमारे केस में ये हम पैट्रिक या जो भी नेम था हम उसको सर्च करना चाह रहे थे, तो वो ये समझेगा वो तो मौजूद ही नहीं है। इसकी रीज़न क्या है, चूंकि वो हमारे पास जो है कैपिटलाइज हुए हुए नाम और हम यहाँ लोअर केस में लिख रहे हैं, तो इस वजह से वो भी उसने जो है शो नहीं किया, उसके इंक्लूड किया, वो उसको ट्रू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि उसके पास कैपिटल में पी मौजूद है जबकि यहाँ पे लोअर केस में था। अब इस चीज़ का क्या सोल्यूशन निकाला जाए, तो इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। तो हम दोबारा चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि इसको कैसे हैंडल किया जाएगा। अब यहाँ पे जो हम कंसोल लॉग करा रहे हैं ना इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सिंपल इसके नीचे हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि हम यूज़र जो भी पास करेगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पे जो भी वैल्यू पास करेगा, तो जावास्क्रिप्ट का हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है टू लोकल लोअर केस, जो क्या करता है कि जो भी अल्फ़ाबेट आप पास करते हैं उसको लोअर केस में डाल देता है। हम उसको लोअर केस में करा के फिर हम उसको ऐसा करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के आगे जो है लोअर केस का फंक्शन लगा दिया और हमने उसको वापस ले लिया अपने सर्च नेम में। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस सर्च नेम को पास कर देंगे बजाय इसके कि हम वो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू उसको पास करें। ओके,
तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे जो कुछ भी यूजर लिखेगा वो पहले तो हो जाएगा ना लोअर केस में और उसके बाद सर्च होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं इंक्लूड से पहले ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे भी तो हमें चाहिए ना कि हम इसको चेंज कर लें, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि सिंपल इंक्लूड्स के अंदर जो है ना सर्च नेम में इसको कॉपी करते हैं सिंपल, और इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की बजाय हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसको पास कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो कुछ भी यूजर जब लिखेगा वो उसके अंदर आएगा। और हमने कहा कि जी ये नहीं जी, अब उसके अंदर जो कुछ भी मौजूद है यूजर जो लिख रहा है वो लोअर केस में जब हो रहा है जो इस वेरिएबल के अंदर हमने डाल दिया तो हमने इंक्लूड्स को ये दे दिया। ओके, तो हमने यहाँ पे जो नेम पास हो रहेंगे ना, एक काम ये भी करना होगा कि हमें यहाँ पे भी इसको करना है ताकि हमारे लिस्ट और दोनों सूरतों में लोअर केस हो जाए और तब जो है वो इंक्लूड के पास जाए। तो ये लोअर केस फंक्शन है तो हम इसकी पैरेंथेसिस भी डाल देंगे और सिंपल सा ये काम हमने किया। यहाँ पे हमने क्या काम किया, बहुत इजी सी चीज़ है, इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पे जो भी वैल्यू मिल रही है हमने कहा उसको लोअर केस में कर दो, लोअर केस में करने के बाद उसको वेरिएबल में डाल दो, वेरिएबल का नाम हमने सर्च नेम रख दिया, इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास कर दिया जहाँ पे हम पहले इंक्लूड को दे रहे थे इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कि यहाँ पे जो भी यूजर वैल्यू पास करेगा तो अब वैल्यू जो स्टोर कर ली हमने इवन सर्च नेम में तो हमने उसको ये पास कर दिया, और यहाँ पे जो हमारे पास कोडा डॉट नेम आ रहा था उसको भी हमने लोअर केस में कर लिया। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब दोबारा चलते हैं, देखते हैं हमारी एप्लीकेशन आप कैसे बिहेव करेंगे। ओके, तो अब अगर हम लोअर केस में डालते हैं, जैसे हम जो है ये पहला जो नेम है इसी को कर लेते हैं, इसको करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, लेट्स सी। ठीक है, तो उससे हमारा ट्रिगर हुआ ये, और अब देखिए हम लोअर केस में डालें तो तब भी वो उसको सर्च कर रहे हैं। तो आज इतना ही। हम ये चाहेंगे कि हम जो भी सर्च हो जब हमारे पास फिल्टर की चीज़ें आए तो उसके बाद जो है यहाँ से क्लीन हो जाए हमारे पास ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।